दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 2 मई को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 51 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा जीटी और हैदराबाद कितना मैच खेल के आ रहे हैं। गुजरात और हैदराबाद, गुजरात की बात करूँ तो 9 मैच 6 जीत 3 हार, ये गुजरात का है। हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद ने भी 9 मैच खेला, 3 मैच जीती है, 6 मैच हारी है। तो अगर इन दोनों टीमों की बात करूँ तो अभी रिसेंट 9 मैच की, तो अभी स्ट्रॉन्ग टीम जो रहेगी आपकी रहेगी गुजरात, जीटी रहेगी। हैदराबाद अभी नहीं, क्योंकि 9 मैच में से 3 मैच जीती, 6 मैच हारी है। जो लगातार जीतता हुआ आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग उसी को बोला जाएगा। ये मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के गुजरात के ग्राउंड पे होगा, गुजरात के होम ग्राउंड पे होगा। गुजरात के होम ग्राउंड पे जो पिच रिपोर्ट दिखाऊंगा, इस ग्राउंड पे बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, और गुजरात अपने होम ग्राउंड पे कितना मैच जीती है और किसके किसके साथ हुआ है। उसके बाद हैदराबाद और गुजरात का जब आपस में मैच हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के ग्राउंड पे, तो हैदराबाद हारी थी, गुजरात जीती थी। आपस में कितने अच्छे प्लेयर कौन किसके साथ क्या है, सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा एक एक प्लेयर का। सबसे पहले बात करूंगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, गुजरात के जो होम ग्राउंड पे मैच हो रहा उसके बारे में बात करूंगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच रिपोर्ट की बात अगर करूं तो सबसे पहला जो मैच इनका हुआ था, सबसे पहला मैच हुआ था गुजरात और पंजाब का। यहाँ पे पंजाब ने 11 रन से मैच जीता था, यहाँ पे गुजरात हार गई थी। फिर उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ था गुजरात और मुंबई का, तो यहाँ पे गुजरात ने 36 रन से एक मैच जीता है। पहला मैच हारी, दूसरा मैच जीत गई। फिर उसके बाद जब तीसरा मैच हुआ था गुजरात और राजस्थान का, तो यहाँ पे गुजरात 58 रन से जीत गई। तो ये 2 मैच लगातार जीती है, पहला मैच हारने के बाद। फिर उसके बाद चौथा मैच जो हुआ था, तो चौथे मैच में दिल्ली और गुजरात का हुआ था, तो गुजरात यहाँ पे 7 विकेट से मैच जीत गई थी। अब इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट या बैट फर्स्ट, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया था कि कितने मैच कौन कौन खेल के आ रहे हैं। तो कितने मैच हुआ था, 1 2 3 4, ये 4 मैच हुआ है। 4 मैच में पहला मैच देखो, बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज, पंजाब ने बैट फर्स्ट कर दिया, 11 रन से जीत गया, यहाँ पे बैट फर्स्ट वाला जीता है। उसके बाद फिर गुजरात ने बैट फर्स्ट किया, यहाँ पे गुजरात बैट फर्स्ट वाला जीता है। 2 मैच बैट फर्स्ट वाला हो गया आपके सामने। तीसरा मैच गुजरात ने बैट फर्स्ट किया, फिर 58 रन से जीत गए। 3 मैच बैट फर्स्ट। उसके बाद गुजरात और दिल्ली का जब हुआ था, तो दिल्ली ने भी बैट फर्स्ट किया था, 203 रन बनाए थे, लेकिन गुजरात ये मैच जीत गए थे, केवल बॉल फर्स्ट वाला एक मैच। तो 4 मैच का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया हूँ, जिसमें से 3 मैच का रिकॉर्ड है बैट फर्स्ट, 1 मैच का रिकॉर्ड है केवल बॉल फर्स्ट। अब ये 4 मैच का जो रिकॉर्ड है, 4 मैच में गुजरात के जो प्लेयर हैं, चारों मैच में इस ग्राउंड पे हीरो कौन है, और जो चारों मैच में रन बनाया होगा वो 100% हीरो रहेगा। 100% बता रहा हूँ, चारों मैच में वो 100% हीरो रहेगा। तो चारों मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं साई सुदर्शन, 74 रन, 63 रन, 82 रन, 36 रन, सबसे टॉप की पिक रहेंगे इस ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। शुभमन गिल का 4 मैच का रिकॉर्ड है 33, 38, 2, 7, मतलब 2 मैच छोड़ के 2 मैच फ्लॉप चले गए हैं। तो मैं इनको हीरो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये लगातार मैच में मारते हुए आए हैं साई सुदर्शन। जोस बटलर साई सुदर्शन के साथ हैं, ये भी ज़बरदस्त फॉर्म इनकी है। 54, 39, 36, 97, ये रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 प्लेयर का, साई सुदर्शन का, जोस बटलर का। सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन यही मिलेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड की बात करूँ तो ये 4 मैच का रिकॉर्ड है 46, 18, 7, 43। जब जल्दी विकेटें गिरती हैं तो ये भी आके ताबड़तोड़ मार देते हैं। तो 2 मैच में इनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है शुभमन गिल की तरह, 2 मैच में इनका भी रिकॉर्ड ख़राब है। शाहरुख खान को जब मौका मिला है, जब जल्दी विकेट गिर जाती तब मौका मिला एक मैच में, तो 36 रन बनाए थे। ये 2 मैच का रिकॉर्ड है 6 रन 9 रन। अरशद खान 2 मैच का रिकॉर्ड है, 2 विकेट ले गए हैं, 2 मैच में 2 विकेट ले गए हैं। साई किशोर इस ग्राउंड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। रिकॉर्ड देखते रहना, उसी हिसाब से रखना। राशिद खान बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस ग्राउंड पे 1 विकेट, 0, 2 विकेट, काम कुछ नहीं है। मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड देखो, 0 विकेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके बाद 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। कहीं और कितना भी ले जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस ग्राउंड पे क्या ले गए वो बता रहा हूँ आपको।
उसके अलावा प्रदीप कृष्णा को देखो इस ग्राउंड पे 0 पहले मैच में इनको खाता नहीं खुला था। उसके बाद 3 मैच में क्या कमबैक किए, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, ये होती है साई किशोर और कृष्णा क्या ज़बरदस्त फॉर्म में है। 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। उसके बाद कृष्णा की बात करूँ तो 2 विकेट और 3 विकेट, 4 विकेट। रबाड़ा 2 मैच में केवल मौका मिला था 1 विकेट, 1 विकेट। ये रिकॉर्ड है जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले हैं। तो इससे इतना ही बता दिए, इतना काफ़ी, आप आराम से अपने आप चुन लोगे कौन कितना बेहतरीन है। कृष्णा, साई किशोर, ये 2 तो आंख बंद करके रख लो आप। उसके बाद फिर यहाँ 4 बैट्समैन अगर लेके चलना, 4 बैट्समैन लेके चल सकते हो। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोस बटलर, रदरफोर्ड, ये 4 आपके हो जाएंगे बैटिंग से। अब बॉलिंग से अगर अच्छा खासा पॉइंट लेना है तो साई किशोर, उसके बाद प्रदीप कृष्णा, और उसके अलावा आपके पास 2 विकल्प और बचेंगे, मोहम्मद सिराज और राशिद खान। तो अगर आपको लगता है राशिद खान को मुझे ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा तो राशिद खान ले लेना, नहीं लगता है तो मोहम्मद सिराज ले लेना, राशिद खान क्विक कर देना। तो ये आपको चीज़ करना है। लेकिन मैंने जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट जो रन बनाए हैं, तो उनके बारे में आपको बता दिया हूँ। अब जो हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है, जो आपस में मैच खेला गया था 6 अप्रैल को खेला गया था 2025 को, ये मैच खेला गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। यहाँ पे गुजरात मैच जीत गई थी। हैदराबाद ने बैट फर्स्ट किया था अपने ग्राउंड पे, 152 बना पाई, 8 विकेट गिर गया था। जीटी 7 विकेट से मैच जीत दिया था, गुजरात 7 विकेट से जीता था। इन्हीं के होम ग्राउंड पे हराया था। तो हैदराबाद भी चाहेगी कि इन्हीं के होम ग्राउंड पे हराऊं, तो हैदराबाद को बहुत आराम से खेलना पड़ेगा। तब अगर या तो हैदराबाद के अगर बैट्समैन चल गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही होगा कि हैदराबाद फिर 130-40 में ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। अब ये जो आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का है जब हैदराबाद गुजरात का मैच हुआ था। उसके बाद 2 मई को भी हैदराबाद गुजरात का मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, गुजरात के ग्राउंड पे। ध्यान से समझना, आपको एक एक प्लेयर के बारे में लेके आऊँ, किसको कौन आउट किया था जब उस ग्राउंड पे हुआ था, आपस में भिड़े थे। अभिषेक शर्मा 18 रन बनाए थे, इनको मोहम्मद सिराज आउट कर दिए थे इन्हीं के ग्राउंड पे। मोहम्मद सिराज का क्या विकेट लेके गए थे वो भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ज़बरदस्त विकेट लेके गए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड 8 रन बनाए थे, इनको भी मोहम्मद सिराज आउट किए थे, देखो लिख भी दिया हूँ। ईशान किशन 17 रन बनाए थे, यहाँ इनको प्रदीप कृष्णा आउट कर दिए। नीतीश रेड्डी थोड़ा कम बैक करने की कोशिश की, 31 रन की पारी खेले आराम आराम से, उसके बाद इनको साई किशोर आउट कर दिए। क्लासिन 27 रन की पारी खेले, ये भी सोचे थोड़ा सा रिके, उसके बाद इनको भी साई किशोर आउट कर दिए। अंकित वर्मा 18 रन की पारी खेले, मोहम्मद सिराज पैट्स कमी नॉट आउट, 1 विकेट गया था। समरजीत सिंह कुछ नहीं, मोहम्मद शमी को 2 विकेट मिला था जब इनके साथ आपस में मैच हुआ था। तो ये रिकॉर्ड है हैदराबाद का, जिन्होंने कोई रन ही नहीं बना पाया। रन बनाने में देखा जाए तो ये नीतीश रेड्डी, उसके बाद नीतीश रेड्डी के बाद देखा जाए तो फिर क्लासिन, उसके अलावा तो मुझे लग रहा है फिर अभिषेक शर्मा, उसके बाद अंकित वर्मा, ये सब 18 रन बनाए थे, और मोहम्मद शमी को 2 विकेट मिला था। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई कुछ किया है। तो ये रिकॉर्ड था। अब जिनको जो आउट किया उसके बारे में दे दिया हूँ। प्रदीप कृष्णा किसको आउट किए हैं, उसके बाद मोहम्मद सिराज किसको आउट किए हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना। और साई किशोर, उसके बाद गुजरात जब खेलने आए थे तो गुजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन मारा था, और उसके बाद हैदराबाद के बॉलर ने किसको परेशान किया था। साई सुदर्शन को मोहम्मद शमी ने 5 रन बनाने दिया, उसके बाद आउट कर दिया। अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी यही चीज़ होगा तो सामने आंकड़ा है, आंकड़ों के हिसाब से अगर चलना होगा तो चल देना। अगर उस आंकड़े के हिसाब चलना है कि यहाँ पे इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तब फिर उस आंकड़ों के 2 आंकड़े हैं, दोनों आंकड़ों के हिसाब से चलना। शुभमन गिल 61 रन की पारी खेले जब आपस में इनका मैच हुआ था इन्हीं के ग्राउंड पे। जोस बटलर को 0 पे आउट किए थे कौन, पैट्स कमिंस, जो अभी हैदराबाद के कैप्टन हैं। रदरफोर्ड 35 रन की पारी खेले थे। सुंदर को मौका मिला था, उसमें सुंदर ने 49 रन की पारी खेली थी, तो सुंदर को भी शमी आउट किए थे, शमी को 2 विकेट मिला था, ये रिकॉर्ड है। तो शमी 2 विकेट ले गए थे। उसके बाद गुजरात जीत गई थी मैच। मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिला था इनके अगेंस्ट, आंकड़े देखते रहना। उसके बाद कृष्णा 2 विकेट, उसके बाद फिर साई किशोर 2 विकेट। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन आंकड़ों, मैंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आंकड़े बताया था प्रदीप कृष्णा और साई किशोर, जब हेड टू हेड मैच हुआ तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग अगर सिराज को लेकर चलना होगा तो ये 3 बॉलर लेकर चलना, सिराज, प्रदीप कृष्णा, साई किशोर। सबसे बेस्ट पिक आपको बता रहा हूँ जब हेड टू हेड हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो जो चीज़ आपको बताया हूँ, अगर इस
के हिसाब से टीम बनाओगे तो 100% बहुत बेहतरीन टीम बनाओगे। इसके क्योंकि सारा निचोड़ बता दिया हूँ, चाहे गुजरात की टीम हो और उसके अलावा चाहे वो हैदराबाद की टीम हो, जो हेड टू हेड से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपस में जब एक मैच खेली है तो उसके अलावा आप क्या बता सकते हो, कौन कितना रन मार के आया उससे क्या मतलब है। लेकिन जब आपस में खेली हैं, किसको कौन आउट किया है, हो सकता है दोबारा भी वही चीज़ हो। जैसे यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने धड़ाधड़ विकेटें लेके चले गए, उसके बाद फिर साई किशोर आ गए, प्रदेश कृष्णा आ गए, उसके बाद इधर आ गए, फिर सम्मी आ गए, 2 विकेट चटका दिए। जो सबसे हाईएस्ट टेकर बैट्समैन है इनके साई सुदर्शन को, सुमन गिल रन मार गए, उसके बाद फिर सुंदर आके रन मार गए, जिनकी कोई सोच ही नहीं रहा था कि सुंदर को भी रन मार सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर में आए। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इनके टॉप के दोनों जो बैट्समैन थे दोनों आउट हो गए थे, जोस बटलर और उसके बाद साई सुदर्शन। जोस बटलर 0 पे आउट हो गए थे, साई सुदर्शन 5 रन पे। उसके बाद हैदराबाद की तरफ से आपको पता है, अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हैं, टी हेड ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हैं, ईशान किशन का भी वही हाल है, क्लासन का भी वही हाल है। इनके जो 4 बैट्समैन हैं ना, अगर इनके बल्ला चल गया तो फिर गुजरात की हिम्मत नहीं है कि इनको रोक दे। और उसके बाद अगर नहीं चला तो समझ लेना कि 120, 130, 140 पे सिमट भी जाएंगे, तो ये भी समझ के चलना फिर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको एक टीम में इन चारों के बल्ले अगर चलाने हैं कि रन बनाने हैं, तब तो भाई इनको लेके चलना। फिर इधर से आपको मोहम्मद शमी, पैट्स कमिंग, तब लेके चलना पड़ेगा बॉलर, तब इन चारों को लेके चलना। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं उनके बॉलर हावी पड़ेंगे, तब फिर आपको सबसे ज़्यादा अभी जो इनके अकॉर्डिंग जो रन बना के आए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, उसके बाद फिर क्लासिन है, क्लासिन के बाद अंकित वर्मा भी हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद शमी है, पैट्स कमिंग है। तो 4 प्लेयर ये ले लेना, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको अगर बहुत ज़्यादा अभिषेक शर्मा में ट्रस्ट होगा, अभिषेक शर्मा लेके चल सकते हो। अब सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग से आपको किसको रखना है हेड टू हेड में, किसको रखना है ग्रैंड लीग में और किसको रखना है स्मॉल लीग में। क्लासन जो है हैदराबाद की तरफ से यहाँ 88% सिलेक्शन है, आपको तीनों फॉर्मेट में मिलेंगे। जोस बटलर तीनों फॉर्मेट में मिलेंगे। ईशान किशन कोई कोई रखेगा, कोई कोई नहीं रखेगा। 40% सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ये ग्रैंड लीग में मिलेंगे आपको, लेकिन कोई हेड टू हेड में, कोई स्मॉल लीग में इनको लेके चलते हैं प्लेयर, लेकिन बहुत कम रेयर में जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं। उसके बाद बैटिंग से अगर बात करूँ, साई सुदर्शन 95% सिलेक्शन है तीनों फॉर्मेट में। सुमन गिल तीनों फॉर्मेट में, टी हेड तीनों फॉर्मेट में। ये 3 जो बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में चलेंगे, चाहे हेड टू हेड लगाओगे, चाहे ग्रैंड लीग, चाहे स्मॉल लीग। उसके अलावा रदरफोर्ड 6% सिलेक्शन है, ये रहेंगे आपको ग्रैंड लीग में। नीतीश रेड्डी ग्रैंड लीग में। अंकित वर्मा ग्रैंड लीग में, क्योंकि 11% सिलेक्शन है, कोई इनको हेड टू हेड स्मॉल लीग में नहीं रखेगा। उसके बाद जितने और प्लेयर हैं सारे बेंच पे बैठे हैं, इनको मौका ही नहीं मिला है। एक में मनोहर को मिला था 1-2 मैच में, लेकिन कुछ किए नहीं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं इनके बारे में बता के। ऑलराउंडर सेक्शन से अगर बात करूं तो ऑलराउंडर से तीनों फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा रहेंगे, 92% सिलेक्शन है। उसके बाद हैदराबाद की तरफ से कामुद मेंडिस आते हैं, 40% सिलेक्शन है। कोई रखता कोई नहीं रखता, लेकिन आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद सुंदर हैं, ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा शाहरुख खान है, आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे। या उसके बाद अरशद खान की बात करूँ तो ये भी आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे का मौका मिलेगा। उसके बाद करीम जन्नत को मौका मिलता है गुजरात तरफ से, ये भी ग्रैंड लीग पिक है, आपको हेड टू स्मॉल लीग में कहीं नहीं मिलेंगे। बॉलिंग से अगर बात करूँ तो हर्षित पटेल, मोहम्मद सिराज, पैट्स कमिंग, प्रदीप कृष्णा, ये जो 4-5 प्लेयर हैं ये आपको ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में सब मिलेंगे। क्योंकि बॉलिंग सबसे बेस्ट है। हर्षित पटेल की ज़बरदस्त बॉलिंग है, सिराज की है, कृष्णा की है, उसके बाद पैट्स कमिंग की है। उसके बाद एक प्लेयर आपको, वो भी आपको बता रहा हूँ, एक प्लेयर और छूट गए हैं। अब इनको साई किशोर को 15% सिलेक्शन है, लेकिन ये हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग तीनों में फॉर्मेट में है, राशिद खान से ज़्यादा हैं। क्योंकि इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन है। जो इनको स्मॉल लीग हेड टू हेड से हटाएगा ना, तो वो समझ लेना बाहर भी हो जाएगा। रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो उनको लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा अगर परसेंटेज की अकॉर्डिंग देखो तो ये भी ग्रैंड लीग पिक है, राशिद खान भी ग्रैंड लीग पिक है, मोहम्मद शमी भी ग्रैंड लीग पिक है। तो ये 3 प्लेयर केवल ग्रैंड लीग पिक हैं। और उसके बाद जो सिलेक्शन की अगर बात करूँ, पॉइंट टेबल की बात करूँ, तो इनका 79% सिलेक्शन तीनों फॉर्मेट मिलेंगे। पैट्स कमिंग तीनों में मिलेंगे, 62% इनकी है। मोहम्मद सिराज की तीनों में मिलेंगे, 74 इनकी है, हर्षित पटेल की भी। तो ये 4 प्लेयर रहेंगे, आपको तीनों फॉर्मेट मिलेंगे, और जिनके बारे में बोल रहा हूँ वो भी सब ग्रैंड लीग पिकिंग मिलेंगे। अगर विकेट कीपिंग से बात करूँ, जो क्लासिन, उसके बाद जोस बटलर, ये तीनों फॉर्मेट में रहेंगे हेड टू हेड और स्मॉल लीग में। साई सुदर्शन, शुभमन गिल टी हेड। उसके अलावा फिर आपके आएंगे यहाँ पे केवल अभिषेक शर्मा के बाद मोहम्मद सिराज के बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा।
उसके बाद आएंगे साई किशोर, उसके बाद हर्षित पटेल। हर्षित पटेल के बाद चाहे आप इसमें सम्मी रख लो, चाहे पैट्स कमी रख लो, एक प्लेयर किसी को भी इसमें रख सकते हो। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन और हैदराबाद और गुजरात की बात करूं तो कैप्टन देखो ये वाइस कैप्टन ये, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा एक कैप्टन वाइस कैप्टन के ये भी रहेंगे कृष्णा और साई किशोर, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है। उसके बाद इनको भी लेके चल सकते हो जिस हिसाब से मैंने आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाया था जो गुजरात की तरफ से हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेकर रन बनाने वाले यही 3 प्लेयर हैं गुजरात की तरफ से। उसके अलावा हैदराबाद की तरफ से क्लासन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, हर्षित पटेल, पैट्स कमिंस। हर्षित पटेल, पैट्स कमिंस सबसे ज़्यादा विकेट ले गए अपनी टीम की तरफ से। उसके बाद अभिषेक शर्मा, टी हेड और क्लासन, इन तीनों ने सबसे ज़्यादा रन बनाया है। तो इसीलिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में इनको रखना ही पड़ेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो ये 1 2 3 4 5 प्लेयर तो ये आपके, और छठा है अभिषेक शर्मा। ये 6 प्लेयर तो कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा रोटेट रहेंगे। और उसके बाद अगर थोड़ा रिस्क लेके चलना होगा कृष्णा, और उसके बाद साई किशोर और सिराज, ये 3 प्लेयर आपके लिए ये भी इसमें भी रहेंगे, बॉलिंग में ही सबसे बेस्ट